नमस्कार। आपकी आवाज़ से अंजन गोस्वामी। हर जुल्म के खिलाफ आपकी आवाज़। इस वक्त मैं बैठा हूँ मलाड क्षेत्र में अबिद बैग के ऑफिस में। जिनका नाम मैं ले रहा हूँ वो नाम के मोहताज नहीं है, जिनको सारे लोग जानते हैं एक नाम से, गरीबों का मसीहा अबिद बैग, जिन्होंने अपने फाउंडेशन के माध्यम से बहुत काम किए। वही काम क्या क्या किए हैं जानने के लिए हम बैठे हैं और उनसे जुबानी से हम सुनेंगे उन्होंने किस तरह से गरीबों की मदद की है। कोरोना काल में जब हुआ था, मुंबई में दहशत फैली थी, एक मायामारी मतलब हो रहा था, लोग परेशान थे, लोग भूखा तरसते थे, सो नहीं पाते थे भूख के लिए। तो उस वक्त अबिद बैग जी ने किस तरह से अपना जान का परवाह ना करते हुए लोगों को किस तरह से सेवा की है, उनके जुबानी से हम जानते हैं। आइए अबिद बैग। नमस्कार अबिद बैग जी। जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपकी आवाज़ में आने के लिए धन्यवाद जी। तो सबसे पहला सवाल है, आपका जो फाउंडेशन है कलम फाउंडेशन जी, कलम फाउंडेशन के माध्यम से जो आपने कार्य किए, किस तरह से क्या क्या कार्य किए, ये जरा हमारे दर्शक को बताइए। देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि जो किया हुआ होता है वो इंसान को बताना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा है कि आप आए हमारे पास में और इस चर्चे को लेके, इस विषय को लेके, इस बात को लेके, तो मैं ये कह दूं कि लॉकडाउन से लेके अभी तक नहीं, उससे पहले से कोई भी अगर इंसान मेरे पास कोई चीज़ के लिए आया है तो मुझे लगा नहीं है कि मैंने किसी को रिटर्न भेजा है, चाहे वो राशन की तकलीफ़ हो, चाहे वो शादियों की तकलीफ़ हो, चाहे वो बीमारी की, या चाहे वो दवाइयाँ, या जो भी है, जो भी प्रॉब्लम हुआ है, चाहे वो बीएमसी से जुड़ी हुई कोई तकलीफ़ हो, चाहे पुलिस चौकी की तकलीफ हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर इंसानियत भी एक चीज़ है, इंसानियत नाते किसी की भी मदद करना चाहिए। और हमारा कलम फाउंडेशन जो है, कलम फाउंडेशन की तरफ से मैं उसका चेयरमैन हूँ और हमारे साथ में जुड़े हुए रियाज शेख और फुरकान शेख। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी आए, लोग मेरे पास में आए और मेरे साथ कोई भी काम के लिए आए तो मैं खड़ा हूँ हमेशा उनके लिए। कोई भी काम के लिए जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरी हैसियत में है, जो मेरे पास है, वो मैं तहे दिल से मैं उनकी मदद करूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि हर इंसान जो है इसी तरीके से एक दूसरे के साथ चले और हमेशा इसी तरीके से काम करे। अबिद जी, अक्सर देखा गया जो स्लम एरिया होता है, स्लम एरिया के ऊपर जो परेशानियाँ जो लोग होते हैं, जैसा पानी की समस्या होती है, कचरों की समस्या होती है, कुछ जगह पे ऐसा होता है कि गाड़ी मतलब अगर किसी को बॉडी मतलब किसी को अटैक आ जाता है। आज मलाड क्षेत्र में देखिए किस तरह से ट्रैफिक होता है। अगर कोई पेशेंट अगर रहता है तो शायद वो तो मालिक जाने। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कि फाउंडेशन क्या सोचते हैं कि ट्रैफिक जो दुर्व्यवस्था हो रही है, तो बराबर ट्रैफिक नहीं होता है। अगर ट्रैफिक वाला सिर्फ उन्हीं को ही पकड़ा जाता है जो हेलमेट नहीं पहना होता है, उन्हीं के ऊपर टॉर्चर किया जाता है। वो लोग ट्रैफिक हटाने के बजाय वो लोग उल्टा लोगों को और टॉर्चर कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए ऐसा है कि अभी 2 दिन पहले तक तो कोई गर्दी नहीं थी, अभी त्यौहार का टाइम है, इसके लिए मलाड एरिया बहुत काफ़ी बड़ा है और मलाड एरिया से चारों तरफ से जो है मलाड मार्केट में लोग आते हैं और रोड की सुविधा या चाहे वो मार्केट की दुकान की सुविधा, पब्लिक जो है ज़्यादातर लोग पूरा परिवार, पूरा फैमिली आती है। तो आखिर कब तक पुलिस और हमारे आरटीओ के और कितने लोग संभालेंगे बेचारे, जिससे जो बनता है वो करते हैं, रिक्शा वाले और बस वाले या जो भी है। और हम लोग फाउंडेशन की तरफ से हम ये चाह रहे हैं कि कोई ना कोई एक इसका रास्ता निकाले और इंशाल्लाह बहुत जल्दी निकालेंगे हम लोग रास्ता, क्योंकि हर त्यौहार में कोई ना कोई गर्दी होती है और हम लोग ये जल्दी से जल्द ये इस मसले को हल निकालेंगे। आपको पता है आज से 2 साल पहले कोरोना बोल के महामारी बीमारी आया था और सुनने में आया कि कलम फाउंडेशन की तरफ से अबिद बैग जी ने काफ़ी लोगों की मदद की है। तो आपको कैसा लगा मदद करते हुए, जब आप लोगों को देखे कि भूखा तरस रहे, उधर भाग रहे, जब आप लोग मदद कर रहे थे तो उस वक्त आप लोगों को कैसा फीलिंग हो रहा था, किस तरह से आप लोग मतलब अपने आप को सारे काम कर रहे थे आप। देखिए ऐसा है कि जब कोई काम, किसी को रास्ता दिखाना भी बहुत बड़ा पुण्य है। तो मैं सोच रहा था कि अगर मालिक मेरे से शायद इसी की वजह से मुझे कुछ मिला है और मालिक मेरे हाथों से कुछ अगर अच्छा होता है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इससे अच्छा मौका और मेरे को इससे अच्छा सुकून
मेरे को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब मैं किसी के काम आ रहा हूँ इसके लिए मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और मेरे को अंदर से जो मेरे को जो दिली खुशी मिलती है, मैं समझ सकता हूँ कि मैं अपने आप को नसीब वाला समझता हूँ। अभी देखिए विधानसभा चुनाव के माहौल है, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज लोग खड़े हुए हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के, प्लस अदर्स पार्टी के भी लोग खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है जो मलाड क्षेत्र विधानसभा में लोग किसको चुनना पसंद करेंगे? देखिए, यहाँ पे इंसान जो है नेतागिरी बहुत जन करते हैं और अपना वोट के लिए बहुत से साजिश करते हैं, बहुत सी पॉलिटिक्स में हर चीज़ रहती है वो लोग करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक ये जानता हूँ, एक हमारे बीजेपी के जो नेता लोग हैं, जैसे जो बहुत से नेता हैं बीजेपी में, चाहे कोई भी, तो हम असलम भाई जो है, हमारे असलम भाई एमएलए यहाँ के, कम से कम आज मैं 25 साल से 30 साल से मैं देख रहा हूँ, 30 साल से इन्होंने जो भी काम किया है, चाहे वो मालवे मड मनोरी या चाहे पूरा मालोनी, असलम भाई को मैंने देखा है कि मैं कहीं जाता हूँ भाई के पास कभी कभी, तो किसी को निराश होते हुए देखता नहीं हूँ, और कहीं भी मैं किसी को निराश में कभी ये नहीं देखा कि इसका ये काम नहीं हुआ। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो काम है इंसान का, वो काम बोलता है और काम करने वाला आदमी जीतता है। जैसे एक एग्ज़ाम में कोई एक अच्छा लड़का पढ़ाई करता है, पहले नंबर से पास होता है, वैसे ही एक मेहनत से और अब लगन से जो असलम भाई काम करते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि उसको हराना और उसके लिए जीतना कोई बड़ी बात नहीं। और मेरे हिसाब से मैं खुद दिल से बोलता हूँ कि वो अभी जीत चुके हैं, क्योंकि इन्होंने सबके दिल में जगह बनाई है और हर काम वो किए हैं, एक नंबर काम किए। इसके लिए मैं असलम भाई के लिए बोलूँगा कि आज 30 साल से वो 25 साल से जो काम कर रहे हैं, उनका जीत है, उनकी विजय है, एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं। अब तक सुन रहे थे कलम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अबिद बेग। उनका मानना है कि इस बार विधानसभा जिस तरह से लगातार असलम शेख जी जीतते गए, इस बार भी उनका दावा है कि असलम शेख अपने कर्मों का खिताब लेकर जीतेंगे। और उनका मानना है कि चाहे उनके सामने कोई भी खड़ा क्यों ना हो, असलम भाई को जीतना तय है और असलम भाई जीत चुका है। कैमरामैन अनीता के साथ रिपोर्टर अंजन गोस्वामी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये है आपकी आवाज।